1983 में आईआईटी ने 2 मार्क्स का सवाल पूछा कि अब स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड थ्रेड. इफ हाई एनर्जी एक्स-रे, I repeat, high energy X-ray beams falls on the ball will be deflected in the direction of the field. तो ये क्वेश्चन इस बार तो थोड़ा ट्रिकी उन्होंने पूछा. वो पूछ रहे हैं कि अगर एक बॉल इस तरीके से लटका हुआ है, ये जो थ्रेड है वो इंसुलेटिव है, तो ये मेटल बॉल है, ठीक है. ये जो मेटल बॉल है, अगर आप इसमें हाई एनर्जेटिक एक्सरेज को अगर आप यहाँ पर एमिट करवाओगे तो होगा क्या कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे. क्यों बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड एमिशन. क्या होता है इसमें कि अगर आपने हाईली एनर्जेटिक रेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आपने किसी मेटालिक सरफेस पे छोड़ा तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं. कुछ इसी तरीके का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होता है, याद करो अगर पता है तो, ठीक है. तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे अच्छी बात कि एक्सरे जो हैं वो खुद तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से उसमें खुद कोई चार्ज नहीं होता. तो ज़्यादातर लोगों ने गलती इसीलिए किया था कि उन्होंने सोचा कि एक्सरे इज अनचार्ज, विच इज़ ट्रू, एक्सरे इज नॉट चार्ज्ड. बट जब ये मेटालिक स्फीयर पे टकराता है तो फिर भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाने की वजह से ये जो मेटालिक स्फीयर है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. इसीलिए इन्होंने क्लियर करते हुए आईआईटी ने लिखा था कि हाई एनर्जेटिक एक्सरे बीम्स. ठीक है, लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था उस वक्त, पर कोई बात नहीं. तो यहाँ पर जब हमारा पॉजिटिवली चार्ज ये मेटालिक स्फीयर हो गया, उसको जब मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दूंगा तो क्या होगा, अब इसके ऊपर में फोर्स लगेगा और एफ की वैल्यू होगी क्यू ई. तो ये जो फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स की वजह से ये हमारा जो रॉड है, सॉरी ये जो हमारा मेटालिक स्फीयर है, जो इस सिंपल सा एक इंसुलेटेड थ्रेड से लटका हुआ है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो उन्होंने वही पूछा है कि ये डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा. तो जवाब है हाँ, ये डिफ्लेक्ट होगा. तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होगा यस, इट विल बी डिफ्लेक्टेड. तो द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. अब इसमें भी एक ट्रिक है कि देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा. क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, तो उससे मूवमेंट इस डायरेक्शन में ही होता है. तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. सही बात है. तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई. तो इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है. ऑलराइट, इट वाज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ लोग अपने से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कर दूँ तो, सॉरी एक्सरेज को मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि देयर विल बी नो नेट टॉर्क, बट दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन स्पेशल केस. इन जनरल हम लोग अगर कोई और रैंडम एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, तो दिस इज द जनरल केस व्हाट दे ट्राई टू मीन. तो इस तरीके से स्टेटमेंट ट्रू होता है और आपको मिलते हैं 2 मार्क्स. थैंक यू वेरी मच.